अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसम सहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इमली के फ़वाइद बताएंगे और किन बीमारियों में इसे कैसे बतौर दवा इस्तेमाल करना है ये भी बताया जाएगा। तो पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, इमली का दरख्त सदाबहार होता है और इसका दरख्त पत्तों से हर वक्त भरा रहता है। अप्रैल के महीने में इस पर फल लगता है और इमली एक ऐसा फल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, डाइटरी फाइबर, फैट, विटामिन्स पाए जाते हैं और इसके साथ साथ कैल्शियम, फोलाद, फास्फोरस और जिंक इसमें शामिल होते हैं। इमली को बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। इमली ताज़ा हो तो इसका रंग सुर्ख होता है और अगर पुरानी हो जाए तो इसका रंग स्याह पड़ जाता है। इसका मिजाज सर्द और खुश्क होता है और जायका तरश होता है। ये विटामिन ए, बी और सी का बेहतरीन मजमुआ है और इसके बीजों से 20% तक तेल निकलता है। दोस्तों, इमली के इस्तेमाल के बहुत से तरीके हैं। खाने में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो इमली का पानी डाल देने से खाने का जायका तब्दील हो जाता है। ख़वातीन में ये ज़्यादा मकबूल है। ये खट्टी मीठी और अपने जायका में मुनफरिद होने के साथ साथ अफादियत में भी बहुत ही अहम है। ये जल्द को खूबसूरत बनाने के साथ साथ निस्वानी हुस्न में भी इजाफ़ा करती है और गर्मियों में अगर लू लग जाए तो इसका शरबत इस्तेमाल करने से गर्मी दूर हो जाती है। ये मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करता है, कब्ज़ को ख़त्म करता है और इसके साथ साथ मैदे और आंतों की गर्मी को भी दूर करता है। इमली और आलू बुखारे से बनने वाली चटनी मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करती है। इसके अलावा वबाई अमराज के जहर को ख़त्म करती है। बुखार और सफ़रा में इमली का पानी पीना बहुत ही मुफीद है। अगर पेशाब में जलन हो तो ऐसे में इसका पानी पीने से आराम मिलता है। इसका पानी कब्ज़ को दूर करता है। अगर बच्चों को कब्ज़ हो जाए तो इसका मुरब्बा इस्तेमाल करने से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आँखों में जलन और सूजन हो तो इसके पत्तों को बारीक पीस कर लेप तैयार कर लें। इस लेप को आँखों पर लगाने से सूजन और जलन ख़त्म हो जाती है। और अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो इसके दरख्त की छाल को जलाकर पीस लें और नारियल के तेल के साथ मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाने से मुतासरा हिस्से की जलन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर इमली के फूलों को पीस कर शहद के साथ मिलाकर खाया जाए तो बलगम को ख़त्म करता है और अगर इसे शहद और कस्ट्रेल के साथ मिलाकर पलकों पर लगाया जाए तो पलकें लंबी और घनी हो जाती हैं। मलेरिया के मुब्तला मरीज़ों को अगर इमली के पत्ते खिलाए जाएं तो मच्छर काटने की वजह से जिस्म में दाखिल होने वाले प्लाज्मोडियम के अफजाइश रुक जाती है और मलेरिया भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसकी एक खसूसियत ये भी है कि ये हाजमा को दुरुस्त करता है और अगर गोश्त के साथ इसकी चटनी का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही जल्द गोश्त को हज़म करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।